संविधान दिवस पर कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब संविधान पूरी तरीके से लागू है और संविधान के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक समान अधिकार और अवसर मिल रहे हैं। एलजी ने कहा है कि पहले कई केंद्रीय कानून यहां से लागू नहीं होते थे। पहले देश के वफादारों को यहां सजा मिलती थी और गद्दारों को इनाम मिलता था, लेकिन अब संविधान के तहत सब बराबर है, सबके लिए एक समान अवसर और जम्मू कश्मीर संविधान के मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भेदभाव अलगाववाद का खेल कितने दिनों तक चला। इस स्थिति को भी हमें समझने की जरूरत है कि भारत का सैनिक हमारी रक्षा के लिए शहादत तो दे सकता है, खून बहा सकता है, लेकिन झोपड़ी बनाने का अधिकार किन्हीं कारणों से उसे जम्मू कश्मीर में प्राप्त नहीं था। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत सरकार से बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है, तभी जम्मू कश्मीर का काम चलता है। सारा पैसा तो भारत सरकार से आता रहा है, लेकिन देश की संसद को पैसा कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इसके जांचने का अधिकार नहीं था। एक विडंबना ही थी, मैं मानता हूं। गणतंत्र बनने के बाद भी भारत के इस हिस्से में लोकतांत्रिक मूल्यों की आड़ लेकर ऐसे अनेक कानून थे, ऐसे कानून बनाए गए थे जो अलगाववादी तत्व अपनी जड़ें जमाने में जिनके कारण यहां कामयाब हुए। मैं आप सबको एक छोटा किस्सा बताना चाहता हूं। जब कार्यक्रम था तो मैं देख रहा था पार्लियामेंट की डिबेट। 1965 में आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने अनेक जम्मू कश्मीर वासियों पर यातनाएं दी थी। प्रभावित परिवारों को 120 रुपए प्रति परिवार की मदद दी गई, लेकिन जो लोग यहां से चले गए थे पाकिस्तान, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर के आए थे, 1968 में उन्हें 600 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता देने का फैसला यहां किया गया। यानी जो जम्मू कश्मीर वासी देश के प्रति वफादार था उसे सजा देने का इंतजाम था, और जो गद्दार था उसे पुरस्कृत किया जाता था। यह तथ्य देश की संसद के सामने 30 अगस्त 1968 को एक बड़े नामचीन संसद सदस्य ने रखा और इस सच को उजागर किया। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि अलगाववादियों को पुरस्कृत करने और देशभक्तों को प्रताड़ित करने की प्रथा भारत के संविधान ने ही यहां बंद करा दी है। यहां 32 तहसीलें हुआ करती थी, तहसीलदार 75 थे। अनेक आईएएस और आईपीएस की सिफारिश ऐसे लोगों की गई। एक वाकया में देख रहा था, 70 के दशक की बात है, एक अभियुक्त आईएएस ऑफिसर बन गया। यही नहीं, मैट्रिक पास लोग भी आईएएस और आईपीएस बन जाते थे। मेहनती, पढ़े लिखे, टैलेंटेड लोग जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, वो राह देखते रह गए। आए दिन कहते थे कि साहब बदला क्या। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को पूरी तरह लागू करके आज जम्मू कश्मीर में ये सुनिश्चित हुआ है कि मेरिट के आधार पर ही यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। अब किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है।